हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेप्रोसी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेप्रोसी, इसको हिंदी में कुष्ठ रोग या फिर कोढ़ भी बोलते हैं। नाउ लेप्रोसी जो है इसको हैंसेंस डिसीज भी कहते हैं, क्योंकि जो फिजिशियन जेरड हैंसेंस थे उन्होंने इस बैक्टीरियम को डिस्कवर किया था। बैक्टीरियल डिसीज है ये। लेप्रोसी क्या है? क्रॉनिक कंडीशन है, एक्यूट नहीं है। एक्यूट जैसे कि जो अदर कंडीशंस है वो क्या है, कुछ वीक्स या फिर कुछ डेज में जो सिम्टम शो कर देते हैं, लेकिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी ईयर्स तक होता है, काफ़ी सालों के बाद सिम्टम शो होते हैं। इसलिए ये क्या है, क्रॉनिक कंडीशन है। ग्रैन्युलोमैटस इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस डिसीज है ये। ग्रैन्युलोमैटस का मतलब है कि जो इम्यून सेल्स हैं और जो बैक्टीरिया है वो आपस में मिलकर कुछ लंप जैसा बनाते हैं। ये लंप्स को क्या बोलते हैं? ग्रैन्युलोमा बोलते हैं, जो कि स्किन में नजर आते हैं। डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से ही होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, इसलिए इसको लेप्रोसी बोलते हैं इस कंडीशन को। प्राइमरली अफेक्टिंग स्किन, सबसे पहले ये स्किन को अफेक्ट करता है और स्किन में ये क्या करता है, स्किन लीजन्स बनाता है विद पोटेंशियल लॉस ऑफ सेंसेशन। सबसे पहले आप याद रखो कि ये स्किन को अफेक्ट करता है। प्राइमरी स्किन में ये क्या बना देता है, स्किन में लीजन्स बनाता है। हम आगे देखेंगे किस तरह के लीजन्स होते हैं। और लॉस ऑफ सेंसेशन, उस पैचेस पर क्या रहता है, सेंसेशन नहीं रहता। अब सेंसेशन क्यों नहीं रहता? सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या करता है, नर्व डैमेज करता है। कौन सी? पेरिफेरल नर्व्स, जो पेरिफेरी में जो नर्व्स हैं उनको डैमेज करता है। जो चाहे सेंसरी नर्व्स हैं तो सेंसरी नर्व्स को डैमेज करता है तो सेंसेशन नहीं रहती। मोटर नर्व्स को भी ये डैमेज कर सकता है। तो दो मेन चीजें क्या है कि एक तो ये स्किन को अफेक्ट करता है, स्किन को अफेक्ट करके उसमें डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन में, वहाँ ग्रैन्युलोमास भी होते हैं। स्किन को जहाँ अफेक्ट करता है, नर्व्स को भी अफेक्ट करता है, इसलिए सेंसेशन नहीं रहती। सेंसरी नर्व्स को भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा आइज, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी अफेक्ट कर सकता है। इट इज़ अ स्लो प्रोग्रेसिंग डिसीज, धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, इसलिए ये क्रॉनिक है। कंप्लीटली क्यूरेबल है अगर अर्ली डायग्नोज कर दिया जाए। अगर पहले ही डायग्नोज कर लिया जाए तो कंप्लीट जो इसका ट्रीटमेंट है, जो कि WHO के अकॉर्डिंग MDT है, मल्टी ड्रग थेरेपी, तो उसको देकर क्या होगा कि प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर क्योर इसका हो जाता है। अब ये क्या है, जो स्टिग्मा इसके लिए बना हुआ है डिसीज के लिए, वो क्या है कि कुष्ठ रोग या फिर जो लेप्रोसी है ये क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली कंटेजियस है, इजिली ये फैल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इन पर्सन्स को टच करने से ये नहीं फैलती। ये बहुत ही लीस्ट इन्फेक्शियस है। लीस्ट इन्फेक्शियस मतलब कि बहुत मुश्किल से ये फैलती है, ये बहुत इजीली नहीं फैलती, जैसे कि जो कोल्ड है, कॉमन कोल्ड है, या और जो इन्फेक्शियस डिसीज है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से इजीली फैल जाती है, लेकिन ये बहुत इजीली नहीं फैलती। इसको फैलने के लिए, स्प्रेड होने के लिए उस पर्सन के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में रहना जरूरी है और ज़्यादा टाइम तक रहना जरूरी है। जैसे कि अगर कोई एक ही घर में रह रहा है और किसी की केयर कर रहा है तो उसको ये हो सकता है, अगर वो जो पर्सन है वो इन्फेक्शियस है और वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, तो अनट्रीटेड है अगर वो, तो ये हाईली कंटेजियस नहीं है। इसके लिए स्टिग्मा बना हुआ है, एक जस्ट मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि ये बहुत इजीली फैल जाता है, अगर टच करेंगे उस पर्सन को तो भी फैल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? ये बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। रोड शेप का बैक्टीरिया होता है, एसिड फास्ट बैसिलस है। इसको आर्टिफिशियल कल्चर पर ग्रो नहीं किया जा सकता और ये बहुत स्लो प्रोग्रेस करता है, इसलिए इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब बैक्टीरिया का एंटर होने के बाद जो फर्स्ट सिम्टम शो होता है उसमें कितना टाइम लगता है, तो ये सबसे लंबा है, इसका वेरी लॉन्ग है, 2 to 10 ईयर्स लगते हैं। एवरेज 5 साल, ऑन एन एवरेज 5 साल बाद सिम्टम शो होते हैं। वैसे क्या है, 2 to 10 ईयर्स इसका रेंज रहता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? जो लेप्रोसी पेशेंट है जो अनट्रीटेड है, मतलब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया है, ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो अगर कोई लेप्रोसी पेशेंट है और उसने ट्रीटमेंट ले लिया है, हालांकि कुछ स्किन पर उसमें जो पैचेस हैं वो रह गए हैं या ग्रैन्युलोमा रह गए हैं, बट वो प्रॉपर उससे ट्रीटमेंट ले लिया है तो वो इन्फेक्शियस नहीं है। तो अनट्रीटेड लेप्रोसी पेशेंट, स्पेशली जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी है जिसको LL कहते हैं, तो ये सीवियर टाइप है लेप्रोसी का। तो ये लेप्रोमेटस जो लेप्रोसी वाले टाइप के जो पेशेंट हैं, अगर वो अनट्रीटेड है, ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं लिया, तो वो क्या है, आगे स्प्रेड कर सकते हैं। इसको कैसे स्प्रेड कर सकते हैं? थ्रू नेजल सिक्रीशन। नेजल सिक्रीशंस जैसे कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, जैसे कि अगर कफ करेंगे, छींकेंगे, स्नीजिंग करेंगे या फिर पास बैठ के बहुत
क्लोज कॉन्टैक्ट में बातें करेंगे तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जब दूसरे पर्सन इनहेल उसको करेगा तो वो बैसिलस जो है स्प्रेड हो सकता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो नेजल सिक्रीशंस है उसी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बैसिलाई होता है एंड स्किन लीजन्स में भी होता है, लेकिन नेजल सिक्रीशन में ज्यादा होता है स्किन लीजन्स के कंपैरिजन में। नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? स्प्रेड मेनली थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। ऑफ कोर्स जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं, जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस है उसके थ्रू ये स्प्रेड होता है नोज एंड माउथ में। नॉट स्प्रेड बाय, अब देखो ये स्प्रेड नहीं होता, टच करने से स्प्रेड नहीं होता, हैंडशेक करने से स्प्रेड नहीं होता, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से नहीं होता, इवन ब्रेस्ट फीडिंग से भी ये स्प्रेड नहीं होता। रिस्क फैक्टर्स क्या है? पुअर लिविंग कंडीशंस, अगर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, बहुत ओवर क्राउडेड प्लेस में रह रहे हैं, बहुत पास रह रहे हैं, तो ये स्प्रेड हो सकता है। मालन्यूट्रिशन से क्या होगा? मतलब इम्यूनिटी प्रॉपर अच्छी नहीं रहेगी, तब हो सकता है। ओवर क्राउडिंग, अगेन बहुत क्लोज स्पेस में रह रहे हैं काफी सारे लोग, तो ये स्प्रेड हो सकता है। वीक इम्यूनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इम्यूनिटी वीक है तो इसका जो LL वाला टाइप है लेप्रोमेटस लेप्रोसी वो हो सकता है, तो इम्यूनिटी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लोज कॉन्टैक्ट विद अनट्रीटेड पेशेंट। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एंटर्स बॉडी वाया रेस्पिरेटरी रूट, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से एंटर होंगे, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट अगर कोई इनहेल करेगा तो। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टैक्ट विद अनट्रीटेड पर्सन, बहुत लंबे टाइम से अनट्रीटेड पर्सन के साथ अगर कॉन्टैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया उस पर्सन ने, अगर ट्रीटमेंट ले लिया है तो वो इन्फेक्शियस नहीं रहता, तो तब हो सकता है। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई स्लोली, बैक्टीरिया बहुत स्लोली मल्टीप्लाई करता है बॉडी के अंदर जाकर, 2 से 10 साल में सिम्टम शो करता है। तो ये किस में जाता है? ये जाता है मैक्रोफेजेस में। मैक्रोफेजेस जो कि WBCs के टाइप्स हैं वहां जाता है, वहां मल्टीप्लाई करता है। और जो शवान सेल्स है पेरिफेरल नर्व्स के, दोनों चीजें आपने याद रखनी है कि स्किन में कि ये मैक्रोफेजेस जो कि WBCs के टाइप है वहां पर सर्वाइव कर सकता है, वहां मल्टीप्लाई करता है, और जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उनके शवान सेल्स में, तो शवान सेल्स क्या करते हैं? माइलिन शीथ बनाते हैं, और अगर ये उनमें सर्वाइव करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइलिन शीथ डिस्टर्ब होती है जिससे पेरिफेरल नर्व्स डैमेज होती हैं। इसी वजह से सेंसरी जो सेंसेशन है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स वो डैमेज होती हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस में ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या है? इम्यूनिटी इस बैक्टीरिया को सर्वाइव कर जाती है, इसको किल कर देती है। अगर इम्यूनिटी वीक होगी तो ये मैक्रोफेजेस में मल्टीप्लाई होते रहते हैं, क्योंकि मैक्रोफेजेस यूजुअली क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो नेचुरली जो इम्यूनिटी है इस बैक्टीरिया को मार देती है, अगर वीक है तो नहीं। देन है स्प्रेड टू टारगेट टिश्यू, कहां पर जाते हैं? स्किन में जाते हैं, पेरिफेरल नर्व्स में जाते हैं। दो मेन चीजें यही है, स्किन और पेरिफेरल नर्व्स। देन नेजल म्यूकोजा और आईज। उसके अलावा नर्व इन्वेजन, ये क्या करते हैं? नर्व्स में जाके वहां पर माइलिन शीट को डैमेज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शवान सेल्स ही पेरिफेरल नर्व्स में माइलिन शीट बनाते हैं, तो डीमाइलिनेशन करते हैं जिससे जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। अब अगर उसको सेंसेशन नहीं हो रही किसी नर्व्स में, तो वो जो नर्व जिस पर्टिकुलर पार्ट को सप्लाई कर रही है, सपोज अल्नर नर्व है और एल्बो है, तो अल्नर नर्व क्या है? एल्बो को सप्लाई कर रही है, क्योंकि उस नर्व में क्या है? कोई सेंसेशन नहीं है, तो उस पार्ट में क्या है? कोई भी सेंसेशन नहीं रहेगी, तो इंजरी बार बार होगी उस पार्ट में। तो जब पेशेंट को पेन ही नहीं होगा तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि उसको बार बार इंजरी हो रही है यहाँ पर, तो उससे क्या हो सकता है? रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से अल्सर्स बन जाते हैं वहां पर और डिफॉर्मिटी हो सकती है। अब अगर बार बार अल्सर्स बन रहे हैं क्योंकि पेशेंट को कोई सेंसेशन नहीं हो रही, पेन नहीं हो रहा, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। इम्यून रिस्पॉन्स डिसाइड डिसीज टाइप। अब अगेन मैंने बताया था कि इम्यूनिटी इसमें बहुत रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट, तो अगर तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी तो कौन सा होगा? ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी। ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसिस में क्या होता है? बहुत कम लीजन्स होते हैं, फ्यू लीजन्स होते हैं, लोकलाइज डिसीज होती है, पूरे में नहीं फैलती। लेकिन ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी में भी जो सेंसेशन है वो लॉस होती है, सिग्निफिकेंट लॉस होती है, क्योंकि क्या है कि ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी में क्या है? इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो इम्यून जो सेल्स हैं वो बैक्टीरिया को किल करने में वहां चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? स्किन में या फिर जिसकी वजह से स्किन में कुछ डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है। देन आता है वीक इम्यूनिटी। अगर वीक इम्यूनिटी है तो इसका सीवियर फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं लेप्रोमेटस लेप्रोसी, LL। इसमें जो लीजन्स है वो मल्टीपल होते हैं, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि इम्यूनिटी वीक है तो मैक्रोफेजेस में बैक्टीरिया चले जाते हैं और इसमें भी सेंसेशन जाती है, लेकिन लेटर जाती है, काफी टाइम बाद जाती है।
अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन इसकी आती है रिडले जॉपलिन की। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी, जो कि टीटी मैंने अभी बताया, ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी, ये इतना सीवियर नहीं होता क्योंकि हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। सेल मेडिएटेड मतलब जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, मैक्रोफेजी स्ट्रॉन्ग है, उसके कारण क्या होता है कि वो बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो इसमें स्किन लेजन्स बहुत कम आते हैं, लीजन्स। अर्ली एंड मार्क लॉस ऑफ सेंसेशन, हालांकि इसमें लॉस ऑफ सेंसेशन होता है डैमेज की वजह से, जो इन्फ्लामेशन होती है। फ्यू और नो बैक्टीरिया प्रेजेंट, क्योंकि इम्यूनिटी उनको मार चुकी है तो बैक्टीरिया बहुत कम या फिर एब्सेंट होते हैं। लीस्ट इन्फेक्शियस है ये टीटी, ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी। तो टीटी ट्यूबरकुलॉइड। देन इज बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलॉइड, बीटी। बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलॉइड मतलब इम्यूनिटी यहाँ भी गुड है लेकिन टीटी जितनी स्ट्रांग नहीं है। मोर लीजन्स आएंगे टीटी से, हालांकि फिर भी कम ही रहेंगे लीजन्स। पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन यहाँ पर होता है, फ्यू बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। देन आता है बॉर्डरलाइन। तो बॉर्डरलाइन क्या है, इन दोनों के और इन दोनों के बीच का क्या है, बॉर्डरलाइन टाइप है। अनस्टेबल इम्यूनिटी रहती है, मल्टीपल लीजन्स इसमें रह सकते हैं, पार्शियल सेंसरी लॉस रहता है, डिसीज कैन शिफ्ट आइदर साइड, क्योंकि ये बीच में आता है तो डिसीज ठीक भी हो सकती है, ऊपर भी जा सकती है ट्रीटमेंट से, डिसीज क्या है और वर्स भी हो सकती है। देन आता है बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस, BL। इसमें क्या है, पुअर इम्यूनिटी है तो न्यूमरस सिमेट्रिकल लीजन्स होंगे। सिमेट्रिकल लीजन्स मतलब अगर इस आर्म पे है तो इस आर्म पे भी उसी तरह का दिखाई देगा। सेंसरी लॉस माइल्ड रहता है इनिशियली, क्योंकि ये जो टाइप है इसमें सेंसरी लॉस एकदम से नहीं आएगा, लेटर आएगा जब बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होगा। हाई बैक्टीरिया लोड इसमें रहता है। देन आता है लेप्रोमेटस लेप्रोसी, जो कि सबसे सीवियर टाइप है, इसमें वीक इम्यूनिटी के कारण ये होता है। न्यूमरस सिमेट्रिकल स्किन लेजन्स, बहुत सारे स्किन लीजन्स दिखाई देते हैं इसमें। नोड्यूल्स दिखाई देते हैं जो कि ग्रेनुलोमाज हैं, जो कि इम्यून सेल्स प्लस बैक्टीरिया के बने होते हैं। लेट सेंसरी लॉस काफी टाइम बाद नजर आता है लेकिन काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। हाईली इन्फेक्शियस ये वाला होता है टाइप, LL। अब WHO ने क्लासिफिकेशन की है लेप्रोसी की बेस्ड ऑन कि कितने लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चलेगा, ताकि कैटेगराइज कर सकें ये जो पीछे हमने 5 टाइप्स पढ़े उनको। तो फर्स्ट आता है पॉसीबैसिलरी लेप्रोसी। इसमें क्या आता है, TT और BT टाइप आता है, ये दोनों वाला, ये ऊपर वाले दोनों आते हैं। तो क्योंकि ये इतने सीवियर नहीं है, इसमें क्या होता है 5 या फिर 5 से कम स्किन लीजन्स होते हैं। लो बैक्टीरियल लोड होता है, स्मीयर जो है यूजुअली नेगेटिव आता है, लेस इन्फेक्शियस होता है। इसमें क्या है 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट चलता है। मल्टीपेसिलरी लेप्रोसी, इसमें बाकी 3 आते हैं, बॉर्डरलाइन वाले दोनों और लेप्रोमेटस लेप्रोसी। मोर देन 5 स्किन लीजन्स इसमें होते हैं। हाई बैक्टीरियल लोड होता है, स्मीयर पॉजिटिव आता है और ये मोर इन्फेक्शियस होते हैं। इसका 12 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं, सबसे पहले स्किन में क्या होगा, हाइपोपिगमेंटेशन और रेडिश पैचेस। तो ये स्किन में क्या है, ये स्किन में पिगमेंटेशन चली जाती है, रेड कलर के पैचेस नजर आते हैं। ये क्यों आते हैं, क्योंकि ये स्किन में जब इन्वेड होते हैं तो वहां पर पिगमेंट्स को डैमेज करते हैं, तो इसलिए पिगमेंटेशन कम हो जाती है। लॉस ऑफ सेंसेशन भी होती है। लॉस ऑफ सेंसेशन क्यों, सेंसरी नर्व्स को डैमेज कर देता है। पेन, टच, टेम्परेचर कुछ पता नहीं चलता, सेंसेशन नहीं होती। नोड्यूल्स एंड प्लेक्स जो हैं वो आते हैं। नोड्यूल्स और प्लाक्स किसके हैं, ये जो ग्रेनुलोमाज हैं, मतलब इम्यून सेल्स और बैक्टीरिया दोनों का मिक्सअप जो है उसके लम्प्स बन जाते हैं स्किन में। अब नर्व्स में क्या आता है, जो पेरिफेरल नर्व्स हैं इन्फ्लामेशन से क्या हो जाती है, थिक हो जाती हैं और वो इजिली पाल्पेबल होती हैं, जैसे अल्नर नर्व एल्बो पे, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व जो कि फिबुलर होती है, टीबियल नर्व्स, और भी कई नर्व्स हैं। और कौन सी नर्व्स इसमें अफेक्ट होती है, इसमें फेशियल नर्व भी अफेक्ट होती है, ट्राइजेमिनल नर्व भी अफेक्ट होती है। टिंगलिंग और नंबनेस आती है, मसल वीकनेस भी आती है क्योंकि मोटर नर्व को भी अफेक्ट करता है। दूसरी चीजें क्या आती हैं, लॉस ऑफ आईब्रोज, जिसको क्या बोलते हैं, मेडरोसिस बोलते हैं। ये क्या है, हेयर फॉलिकल को भी अफेक्ट करता है। नेजल कंजेशन, नोज नेजल म्यूकोजा को अफेक्ट करता है तो नोज में कंजेशन हो जाती है। एपिस्टेक्सिस, ब्लीडिंग भी हो सकती है। आई इन्वॉल्वमेंट, आईज की नर्व्स को भी अफेक्ट करता है तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। अब 2 तरह की रिएक्शंस आती हैं इसमें, लेप्रोसी रिएक्शंस उनको बोलते हैं, टाइप 1 रिएक्शन और टाइप 2 रिएक्शन। टाइप 1 क्या है, रिवर्सल रिएक्शन है, ये बॉर्डरलाइन केसेस में देखने को मिलती है। ये कब होता है, जब एकदम से जो इम्यूनिटी है वो रिएक्ट करती है तो इसमें इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, नर्व पेन और स्वेलिंग हो जाती है, इसमें पेन इंक्रीज हो जाता है। टाइप 2 में आता है एरिथमा नोडोसम लेप्रोसम। तो एरिथमा मतलब इसमें क्या होता है, रेड नोड्यूल्स बन जाते हैं जो कि पेनफुल होते हैं,
फीवर और मिलेज इसमें देखने को मिलता है, जैसे कि एनर्जी ना हो, फीवर एकदम आता है। सीन इन लेप्रोमेटस लेप्रोसी, लेप्रोमेटस लेप्रोसी में ये देखने को मिलता है। तो ये दो टाइप के रिएक्शन है, टाइप 1 एंड टाइप 2। इसका ट्रीटमेंट अभी हम आगे पढ़ेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? क्लिनिकल है, मतलब सिम्टम्स के बेस पे स्किन पर हम देखेंगे हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स होंगे और उनमें सेंसेशन नहीं होगी, जो नर्व्स हैं वो थिक हो चुकी होंगी, तो यही है। इसके अलावा स्मीयर होता है, स्लिट स्किन स्मीयर, तो मतलब स्किन में एक स्लिट लगाते हैं, कट लगाते हैं, उसमें से फ्लूइड लेकर उसका स्मीयर लेते हैं। एसिड फास्ट बेसिली उसमें प्रेजेंट रहती है तो स्मीयर पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव है। स्किन बायोप्सी भी कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट जो है WHO के अकॉर्डिंग है, MDT रेजिमेन, मतलब MDT का रेजीम है यहाँ पे। रेजीम मतलब प्रॉपर कोर्स कंप्लीट करना होता है इसका, कंप्लीटली क्यूरेबल होता है ये मल्टी ड्रग थेरेपी MDT इसके साथ। ए आता है पॉसीबैसिलरी लेप्रोसी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था ऊपर वाले, TT और BT, ये दोनों आती है। 5 से कम लीजन्स है TT और BT के लिए, ड्यूरेशन इसकी 6 मंथ्स रहती है। दो ड्रग्स आते हैं सिर्फ, रिफेम्पिसिन एंड डेप्सोन। रिफेम्पिसिन स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया को किल करती है, 600 mg वंस मंथली लेनी होती है, सुपरवाइज होता है, मतलब कोई हेल्थ प्रोफेशनल ये ड्रग देता है। जो डेप्सोन है ये 100 mg डेली लेनी होती है, सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकता है पेशेंट। मल्टीबैसिलरी MB जो लेप्रोसी है, इसमें क्या आता है? BB, BL और LL टाइप। स्किन लीजन्स 5 से ज्यादा होते हैं, ड्यूरेशन 12 मंथ्स की रहती है। इसमें सेम रिफेम्पिसिन भी आता है, 600 mg वंस मंथली, अगेन सुपरवाइज। डेप्सोन 100 mg डेली, और एक और ड्रग इसमें ऐड हो जाती है, क्लोफाजिमीन 300 mg वंस मंथली प्लस 50 mg, तो डेली लेनी है, लेकिन 300 mg वंस मंथली भी देनी होती है। ये क्या करता है? ये इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करता है। अब टाइप 1 रिएक्शन के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, जिसमें प्रेडनिसोलोन और साथ में क्या है? MDT चलती रहेगी। और टाइप 2 में MDT तो चलती रहेगी, साथ में थैलिडोमाइड, लेकिन ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। और स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और ये जो ड्रग जो कि हमने मल्टीबैसिलरी में पढ़ी थी, क्लोफाजिमीन, क्योंकि ये जो टाइप 2 है ये मेनली लेप्रोमेटस लेप्रोसी में ही देखने को मिलता है। सो आई होप आपको लेप्रोसी क्लियर हुआ। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।